वीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की हो सदा जय। सुधर्मात्मा के गण की सदा जय हो, सदा सुधर्मात्मा के गण की सदा जय हो, दुनिया की चराचर जीवों पर करी मोने जात विचार। क्या साधु गृहस्थ क्या बालक बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता। जिन वाणी चरण करने से पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से आपके क्षेत्र पश्चिम बिहार में हम कुछ धार्मिक या आध्यात्मिक या संबंधी कुछ चर्चाएं हमारी चल रही हैं, जिसमें कल आपने सुना था कि जीवन में क्या क्या मंगलकारी हो सकता है और किया हुआ जप, किया हुआ तप, की हुई साधना जीवन को कैसे आगे आगे अग्रसर कर सकती है, बढ़ा सकती है। कल आपको शब्द के विषय में बताया था कि कोई भी शब्द यदि हम पवित्रता से भीतर से सहृदयता से बोलते हैं तो उस शब्द का हमारे जीवन पर असर होता है। और शब्द में बहुत रहस्य छिपे रहते हैं। हमारे आत्मों में शब्द और स्वर को लेकर, स्वर और शब्द को लेकर के बहुत जानकारी दी है, मगर वो जानकारी उसी को उपलब्ध होती है जो उसका जानकार है। अगर जानकार ना हो तो नहीं पता लग सकेगा। ताला भी है, चाबी भी आपके पास है, कुंजी भी है, लेकिन उसको खोलने और बंद करने का ही रहस्य पता नहीं होगा तो कैसे ताला बंद होगा और कैसे खुलेगा। अब हमारे पास रस्सी भी है, डोल भी रखा है, पानी भी कुएं में है, मगर उसको निकालने का ही पता नहीं होगा तो कैसे प्यास बुझ सकती है। हमारे पास आटा है, चावल, दाल, नमक, मिर्च सब कुछ है, मगर रोटी को बनाने का तरीका ही नहीं पता होगा तो कैसे संभव हो सकता है। तो ऐसे ज्ञानियों ने कहा स्वर भी है, शब्द भी है और एक एक जानकारी भी है, मगर जब तक जानकारी नहीं होगी तो उसका हमें कोई पता नहीं लग सकेगा। मुझे याद है आचार्य पुष्पमोहन जी महाराज के जीवन चरित्र में मैंने एक बात पढ़ा था, पुष्पमोहन जी महाराज के जीवन चरित्र में, कि एक बार वो यूपी उत्तर प्रदेश में कांधला में विराजमान थे। एक शहर का नाम है कांधला, उत्तर प्रदेश के। वहां वो विराजमान थे और वहां के प्रधान उनके चरणों में बैठे थे। इतनी देर में नीचे से कुछ गाने की आवाजें आई, लेडीज के कुछ गाने की आवाज आई। जब गाने की आवाज आई तो आचार्य श्री जी का ध्यान उस गाने पे चला गया, जो गाना गा रही थी उनके चला गया। तो आज की बात तो नहीं, 50, 60, 70 साल पुरानी बातें हैं। आचार्य श्री जी ने प्रधान जी को कहा, जैसे कोई पास बैठा हो मंत्री या प्रधान है, कि मंत्री प्रधान जी आपके इधर उत्तर प्रदेश में क्या विधवा लोग भी मतलब शामिल हो जाती है किसी सुहागन जैसे कामों में? प्रधान जी ने कहा, घमंडी लाल जी था उनका नाम, उन्होंने कहा कि भगवान आप क्या बात कर रहे हो?
कहते ये जो गाने गाती हुई जा रही है ना बहने, जो इनमें सबसे आगे गा रही है। कहते हाँ भगवान, कहते वो जो गा रही है उसकी एक आंख में फर्क है और चेहरे पर चेचके दाग और रंग सांवला है, लंबी है, दांत भी थोड़ा बड़े हैं और वो विधवा है। वो कौन है? विधवा है, विडो है। प्रधान जी ने सुना कि ये तो मेरी बहन लगती है और चचेरी बहन है और ये इनके घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रम में कोई होगा, शादी वादी का या जैसा भी होगा, मगर सारी बातें तो भगवत की ठीक है, दांत भी थोड़ा बड़े हैं, आंख में भी फर्क है, चेहरे पर चेचक के दाग भी है, रंग भी सांवला है, लेकिन विधवा नहीं। क्या नहीं है? विधवा नहीं। ये बात क्या है? और इन्होंने तो उठकर देखा भी नहीं, जहां बैठी थे अपने खट्टे पर वहीं बैठी है, बस कान में गाने की आवाज जरूर पड़ी है और उस गाने की आवाज से ही आचार्य जी ने ये सब कुछ बता दिया कि जो ये आगे गाती जा रही है ये इस तरह का इसका क्या है, भूलिया है, मतलब इस तरह का इसका फेस इंप्रेशन जो भी है, इस तरह का व्यक्तित्व है। तब प्रधान ने कहा, आचार्य भगवान सारी बातें आपकी ठीक है, ये मेरी बहन लगती है, पर ये विधवा नहीं, ये सधवा है, ये विडो नहीं। आचार्य श्री जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आगम में जो स्वर का और शब्द का जो रूप आया है और उस स्वर लहरी में, उस शब्द में जो जैसा स्वर निकलता है वो कैसा होगा, कैसा उसका जीवन होगा, कैसे किस तरह का वो व्यक्तित्व होगा, ये सारा पता लगता है। तो ये गलत नहीं हो सकता। ठीक है, प्रधान जी आगे नहीं बोले कि महाराज के आगे नहीं बोलना चाहिए, इतनी बातें भगवान ने जानी है तो क्या कह सकती है। आ गई वो घर, साईकाल उनके कानों में रोने की आवाज पड़ी। उन्होंने घर में पूछा कि क्या हो गया। कहते वो जो साथ वाला अपना घर है चाचा जी का, उनके जो बेटी आई हुई है, आपकी बहन है, उनके अभी टेलीग्राम आया कि उनके पति की मृत्यु हो गई। 3 दिन पहले उनके पति की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी। वही बहन जो गा रही थी ना, जो गा रही थी उसी के पति की, उसके पति की मृत्यु हो गई। मगर पहले कोई फोन वोन तो होते नहीं थे, पहले क्या होते थे, टेलीग्राम होते थे या कोई लेटर्स होती थी। अब वो टेलीग्राम में आने में क्या लग जाते थे, 2-3 दिन लग जाते थे। तो ऐसे, और पहले दिन की ये बात थी जब आचार्य जी ने ये बात कही थी, ये पहला दिन था, यानी उसके पति की 1 दिन पहले क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। और इस बात का किसी को भी नहीं पता था, लेकिन आचार्य श्री जी ने उस स्वर लहरी से, उन शब्दों से इस बात को जान लिया था, भाप लिया था। उसी समय प्रधान जी दौड़े हुए आए और आकर आचार्य के चरणों में गिर गए, कहने लगे महाराज मुझे, आचार्य को मुझे क्षमा करना, जो आपने बताया था, जो बहन गा रही थी मेरी, बिल्कुल वो सारी बातें उसमें थी, बिल्कुल सही थी, लेकिन एक बात का मुझे थोड़ा शंका थी, एक बात का मुझे थोड़ा क्या था, डाउट था, क्योंकि मेरी वो बहन सदवा थी, पर कमाल है भगवान, हम नहीं पहुंच सकते, टेलीग्राम जा नहीं पहुंच सकता, और वहां आपका ज्ञान पहुंच गया कि वो बहन क्या है, विधवा हो गई। 1 दिन पहले आचार्य श्री जी ने कुछ नहीं कहा, वो गंभीर थे, उनके चेहरे पर इसके लिए कोई खुशी भी नहीं थी और उनके चेहरे पर कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि कोई आश्चर्यकारी बात हो, क्योंकि वो गहरे ज्ञान में भीगे हुए थे और उन्हें पता था उनके जीवन में कोई
ऐसा तो था नहीं कि उन्होंने कोई तीर तुक्का लगाया था। तीर तुक्का समझते पंजाबी का शब्द है ना, उन्होंने कोई इस तरह का निशाना लगाते, ऐसी कोई बात नहीं। तीर तुक्का पंजाबी में कहते कोई ऐसा निशाना, कोई निशाना नहीं लगाया था। मतलब फैक्ट था, सच्चाई थी। उन्होंने शब्दों से उसे पकड़ा था, जाना था, और जानने से क्या है, उन्हें इस बात की पता लग चुकी थी। अब जब प्रधान जी ने ये बात कही कि वो सदवा है, तब भी आचार्य सिंह जी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो इस बात को ठुकरा ही नहीं पाए, वो निगरानी नहीं कर पाए। वो कहती है आगम की जो बात है वो कभी क्या नहीं होगी, गलत नहीं हो सकती, और साहिकाल उस बात का पता लग गया। तो मेरा मतलब कहने का क्या कि शब्द में बहुत शक्ति, हमारा शब्द कब कैसे किस तरह का निकलता है। और यहाँ तक भी मैंने तो सुना है बुजुर्गों से, मैंने ये सुना है कि जब दिन भर व्यक्ति कोई कुछ बोलता है तो दिन भर में एक बात तो उसकी क्या होती है, पूरी सच्ची निकलती ही निकलती है, एक बात। अब वो कौन सी बात सच्ची निकले, क्या आपका मुंह से उसी समय गलत निकला और वही कहीं सच्ची होके रखी जाए, ये नहीं कहा जा सकता। पर कहते हैं कि एक बात सारे दिन में जरूर व्यक्ति की क्या निकलती है, सत्य निकलती है। तो मेरा मतलब कहने का, शब्द में बहुत बड़ी ताकत है, ध्वनि में बहुत बड़ी ताकत है। और कोई भी मंत्र, कोई भी पाठ, कोई भी जाप जब हम ध्वनि से करते हैं तो उस ध्वनि का अलग ही क्या होता है, इंप्रेशन, प्रभाव अलग होता है, और उसकी वाइब्रेशन भी अलग होती है। और आज तो इंडिया का तो खैर मुझे नहीं मालूम, मैंने विदेशों के बारे में सुना पढ़ा है कि विदेश में तो अब जो इलाज है ना, ट्रीटमेंट, वो भी ध्वनि से क्या हो गई है, शुरू हो गई है। कि इस तरह का कोई म्यूजिक लगा देती है, संगीत लगा देती है इस तरह का, उस संगीत से क्या हो जाता है, ट्रीटमेंट हो जाता है, इलाज हो जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई खेती नहीं उग रही है और कोई दिक्कत आ रही है तो वहां भी एक किस्म का संगीत लग जाता है, तो वो खेती क्या हो जाती है, बहुत जल्दी बढ़ जाती है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आई तो वहां अलग अलग संगीत का असर आता है। कहते हैं कि एक व्यक्ति का नाम मुझे मिस हो रहा, उधर के नाम बड़े अटपटे होते हैं ना, वो हमें पता नहीं लगता। इधर तो राम श्याम फलाना ढिमकाना नाम हमारे जबान पर चढ़े होते हैं, उधर के नाम जो है वो जल्दी से मतलब चढ़ नहीं पाते, और चढ़ जाते तो भूल भी जाते हैं, पता नहीं किस किस तरह के अजीब से नाम होते हैं। तो रूस का एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ये मतलब पूरा सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारों से उसने ये हिसाब लगाया था कि जब सूर्य 90 साल के बाद इस ग्रह पर आता है, उसने ये हिसाब लगाया था कि 90 साल के बाद जब सूर्य इस दशा में आता है या इस ग्रह पे आता है या इस नक्षत्र पे आता है, जो भी मैंने पढ़ा है इस बात को, कि जब वो आता है तो एक महामारी आती है, एक दुनिया में उथल पुथल आती है। क्या आती है, आप क्या कहेंगे उथल पुथल को, मतलब कुछ होता है ऐसा उसने भविष्यवाणी की, और इस भविष्यवाणी के फलस्वरूप उसे मार दिया गया। विदेश में तो बर्दाश्त नहीं होता कि कोई व्यक्ति कोई, अब क्यों क्राइस्ट को क्यों उस पे क्रॉस पे लटकाया था, क्योंकि उस बात को वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। जब मानने को तैयार नहीं थे तो उन्हें क्या कर दिया गया, इसी तरह सुकरात को जहर दे दिया गया था, सोक्रेटिस को क्या दे दिया था, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे। इसी तरह मनसुख को मार दिया गया था, क्योंकि उसने भी कुछ ऐसी बात करी थी। लेकिन आज वही विदेश के लोग हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि कुछ ग्रह में, सूर्य में के दिशाओं में कुछ चेंजेज आती है, और 90-95 साल के बाद इस तरह का कोई वातावरण बनता है।
बनता है। और अगर हम पुराना अपना इतिहास उठाकर देखें, पुराना इतिहास 90 100 साल 90 तो वहां कोई ना कोई क्या बीमारी, कोई कोई महामारी, कोई ना कोई इस तरह का मतलब हमें कोई ना कोई मिलता है, प्रूफ मिलता है। जैसे कि अब तो नया विज्ञान का युग है, हमने इसको करोना कह दिया, महामारी कह दिया, जो भी है, लेकिन क्या है, ऐसा चलता रहता है, ऐसा होता है 90 100 साल के बाद, ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा हमने सुना भी है बुजुर्गों से, जो भी है जैसा भी है। तो मैं आपको क्या बात कह रही थी कि हमारे शब्द का, हमारी स्वर लहरी का, हमारी क्या संगीत का, हमारे बोलने का कोई ना कोई असर आता है। घर में 10 व्यक्ति है, पर एक की बात बहुत अपील कर जाती है, और एक की बात चाहे वो सच्ची भी है, चाहे वो अच्छी भी है, पर कई बार वो बात क्या नहीं करती, अपील नहीं करती, अच्छी नहीं लगती, उसकी बात नहीं। और एक ही बात चाहे वो ठीक ना भी हो, पर क्या है, वो छू जाती है, वो लग जाती है। कारण क्या, उसने कोई शब्द का, वाणी का, क्योंकि हर एक हमें जो जितने अंग मिले हैं ना इस शरीर में, हर एक अंग हमें पुण्य से मिला, हर अंग हमें किससे मिला है, पुण्य से मिला। हमारी लंबाई, हमारी मोटाई, हमारी चौड़ाई, हमारी दृष्टि, हमारे कानों की शक्ति, हमारे जबान की शक्ति, हमारा क्या है, जितने ऑर्गन्स है, जितने भी ऑर्गन है हमारे, चाहे वो किडनी है, चाहे वो हमारा लीवर है, चाहे हमारा क्या है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, मतलब जो भी हमारे शरीर में है, ये शरीर बड़े करीने से बना है, बड़ा खूबसूरती से बना है। आज चाहे कितने भी वैज्ञानिक हैं और कितनी कोशिशों में लगे हैं, पर इस शरीर जैसा शरीर वो बना, कैसी स्किन लगी है, कैसे। अब आप देखिए ना, गौ में भी हरा घास खाती हैं, हम भी तरह तरह का भोजन खाते हैं, सफेद भी, लाल भी, पीला भी, हरा भी, जो भी, पर खून का रंग क्या होगा, किसी का भी हो, किसी का भी हो, खून का रंग क्या होगा, लाल ही होगा। हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व हैं जो क्या है, जैसा भी हम खाना देते हैं, हमारे अंदर जो प्रोडक्ट यानी बनता है, उसमें मतलब कि अलग गलत जो है, गंदा अलग हो जाता है, उसका रस अलग हो जाता है, उसकी एनर्जी अलग हो जाती है, उसका खून अलग बन जाता है, उसकी मज्जा अलग बन जाती है, उसकी स्किन अलग बन जाती है, हड्डियों की मजबूती अलग बन जाती है। अब यही हड्डी हमारे शरीर से बाहर निकाल के रख दो तो कुछ भी नहीं होगा, मगर शरीर में किसी की क्या है, और कोई चुभन नहीं, हड्डियों कितनी सख्त हड्डी होती है, दांत पर कोई चुभन नहीं, और क्या करिश्मा है। कई चीजें हमारी क्या है, कुदरत से बनती रहती, कुदरत से बनती रहती। मान लो आज बाल काट दिए, 2-3 महीने में फिर क्या है, क्या हो जाते हैं, फिर उगाते हैं। अब कुछ ऐसा शरीर का हिस्सा है, मान लो आज जख्म हो गया, 10 दिन के बाद क्या हो जाता है, अपने आप से भर जाता है। कुछ एक्स्ट्रा भी है, मान लो जैसे हमारे पाँव में, इनमें 2-3 नाल क्या है, नसें हमारी क्या है, एक्स्ट्रा भी है। जब कोई बाईपास सर्जरी करते हैं तो यहाँ की नस निकाल कर लगाती है ना डॉक्टर, तो यहाँ क्या है, एक्स्ट्रा है, वो उसे कट कर लेते हैं और यहाँ लगा देती हैं, हार्ट पे लगा देते हैं, बाईपास सर्जरी कर देते हैं। बाईपास मतलब साइड से कर देते हैं, और वो जो नस काटी थी वो क्या हो जाती है, 3 महीने के बाद, 3 महीने लग जाते हैं लगभग, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। 3 महीने के बाद वो नस क्या हो जाती है, अपने आप बन जाती है, नेचुरल, कुदरती। और हमारे अंग
कितने मतलब किस तरह के हैं कि मान लो आज हमारी किडनी फेल हो जाती है या लीवर खराब हो जाता है तो दूसरी किडनी क्या हो जाती है, लग जाती है, और कुछ समय के बाद शरीर उसको क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, यानी वो फिट हो जाती है और वही काम करने लग जाती है। आंख है, मान लो आंख लग गई तो उसमें भी क्या आ जाती है, उसमें भी रोशनी आ जाती है, प्रकाश आ जाता है। तो हमारा शरीर इस तरह का बना है, ऐसा बना है जो कि पता नहीं, मैं तो कई बार यही सोचती हूँ कि प्रभु किस कारीगर ने इसे कैसे, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, पाँव दिए प्रभु दर्शन कर दे, पाँव दिए प्रभु दर्शन कर दे, हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का, हाथी हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। क्या गजब है। आज प्राण निकल जाए, जला दो, दबा दो, जो मर्जी कर दो, कुछ भी क्या है होने वाला नहीं। और अगर ये जीवित है, कण कण में आत्मा है, जहां आत्मा नहीं होगी वही हिस्सा क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। हम नाखूनों को काटते हैं फिर आ जाती है, बड़े ही रहते हैं, बालों को काटो फिर आ जाती है। क्या खेती अंदर पता नहीं कौन सा प्रोडक्शन का या कौन सा फैक्ट्री लगी हुई है, मुझे नहीं समझ आती। चलो मान लिया बाल आ जाए, नाखून भी आ जाते हैं देखो, और कहीं भी नहीं लग रहा कि यहाँ कहीं क्या होगा, स्टोर होगा, लग रहा कहीं देखो दबाकर, कहीं भी तो नाखून है ही नहीं कहीं भी अंदर, और कहाँ से उग जाते हैं, आ जाते हैं, बढ़ती चले जाती हैं। किस तरह का हमारा शरीर बना, और यही शरीर है जो नरक में भी, इसी शरीर से हम नरक की भी क्या है अपना योजना बना लेते हैं, नरक जाने की, स्वर्ग जाने का भी इसी से ही हो जाता है पुण्य, और मोक्ष जाने का भी यही निमित्त बनता है, यही शरीर निमित्त है। चाहे इसका एक एक कण अच्छा भी है और एक एक कण बुरा भी है। मान लो जवानी है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, प्यार से बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, हर व्यक्ति अपना बनता चला जाता, आंख है प्यार से देखते हैं, हर व्यक्ति अपना बंधा चला जाता है। और यही जबान है जिसे कट 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 होता चला जाता है, दूर होता चला जाता है। यही आंख है, आंख किसी को जरा सी दिखाई ना और क्या बच्चा भी दुश्मन हो जाता है, और तो और बच्चा भी पास लगने को तैयार नहीं होता। यही नाक है हमारी, जरा हमने क्या खुश होकर देख लिया, खुश है पूरे अंग तो सब ठीक है, और यही नाक को हमने थोड़ा मटका दिया, क्या हो जाता है, इतना कहने बोलो भी ना, बस क्या कर दो, थोड़ा सा हिला दो, मटका दो गंदी तरह से, और वो हमारा क्या हो जाता है, क्यों भाई लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। तेरा क्या मतलब, तू नाक चढ़ा रहा है, क्यों तूने ऐसे, जरा किसी को होठ दिखा दो, जरा किसी को जबान दिखा दो, निकाल कर तो दिखाओ जबान किसी की तरफ, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रधान जी, लड़ने मरने को तैयार हो कि तूने मुझे जबान की। देखो ना क्या गजब है इस शरीर को, कि इसकी हर एक्शन जितनी एवरी एक्शन इसकी अच्छी भी है, और अब ये शारीरिक है ना, हम देखते हैं तीर्थंकर गोत्र बांधने की कितने बोल है,
आज कोई कविता वविता तो बैठी नहीं जो मेरा जवाब देगी, पर आपको भी पता है निर्मल जी कितने कितने बोल होते हैं, याद नहीं है आपको, सुना हुआ है 20 बोल होते हैं। 20 वैसे तो कहीं भी कुछ भी बांध सकता है, लेकिन मेन जो आत्मा में आया वो कितने बोल आए, क्या करने के लिए, तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र बांधने के, जिससे तीर्थंकर बनने वाला तीर्थंकर बने। तो भगवान शांतिनाथ उन्होंने कैसे बांध लिया, शरीर के द्वारा, और 20 के 20 बोल, ताज्जुब की बात है, 20 के 20 तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने के बोल इस शरीर से बनते हैं, बाहर से नहीं बनते, किससे बनते हैं। और भी ताज्जुब की बात, आप बांध सकते हैं, गृहस्थ बांध लेता है, हम नहीं, हमारा मामला और है, क्योंकि हम तो सर्व त्यागी हैं, हमारा तो एम मोक्ष है। लेकिन उन 20 बोलों को कौन बांध सकता है, श्रावक उपासक गृहस्थ बांध लेता है। एक एक ने तीर्थंकर गोत्र बांधा, आप देखिए ना, मान लो शांतिनाथ भगवान ने तीर्थंकर गोत्र बांधा था, तो उन्होंने क्या, जब उनका मेघरथ का राजा थे वो, मेघनाथ नहीं मेघरथ राजा थे वो, तो उस राजा के रूप में मेघरथ ने क्या, वो पक्षी आ गया और शिकारी आ गया उसके पीछे भागता हुआ। हाँ, देवता ने परीक्षा लेने के लिए आया था ना, पक्षी के रूप में और शिकारी के रूप में, तो वो उनकी गोद में आ पड़ा पक्षी। बात जब आ पड़ा तो उन्होंने, वो बेचारा डर रहा था, फड़फड़ा रहा था, तो मेघरथ ने कहा कि तू डरे ना, मैं तुझे शिकारी को नहीं दूंगा, और इतनी देर में शिकारी आ गया कि मेरा शिकार दो। मेघरथ कहते भी मैं तो नहीं देता, इसके बदले में तुमने, कहते मैं तो मांस लूंगा, मांस भी ताजा लूंगा, कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ। एक पलड़े में पक्षी रख दिया और एक पलड़े में क्या है, मेघरथ राजा बैठे, तो सबसे पहले उन्होंने अपना शरीर थाई, मतलब जांग का, हमारी जांग एक ऐसी है जिस पर हमारा एक्स्ट्रा क्या होता है, एक्स्ट्रा मांस होता है। जब डॉक्टर लोगों को मांस की या किसी का कोई ऐसी बात हो जाए, एक्सीडेंट या कुछ मांस निकल जाए, तो यहीं से निकाल कर वो क्या करते हैं, कुछ जगह ही है हमारी हिप्स है, कुछ ऐसे हैं जहां से वो मांस निकाल कर क्या कर देती हैं, लगा देती हैं। तो वो क्या है, मांस अपना काट काट कर रखने लगा, पर लेकिन वो तो देव माया थी ना, पलड़ा बराबरी होने में नहीं आया, और सब लोग चिल्ला रही हैं महाराज ऐसा मत करो, महाराज ऐसा मत करो, रो रही है, हाथ पांव पकड़ने को आ रही है, पर मेघरथ कहता नहीं। इतना करुणा भाव आ रहा है कि मांस काटते हुए दर्द की अनुभूति नहीं हो रही, खुशी हो रही है, और मांस क्या है, चढ़ाता चला गया किसके अंदर, तराजू में रखता चला गया, आखिर देवों को असली रूप बनाकर आना पड़ा, और कहना पड़ा कि महाराज हमने सुना था, पर गजब है ये भावना, ये मतलब एक करुणा भाव का शरीर से ही था ना ये सारा भाव, और इतना करुणा भाव जागा कि तीर्थंकर गोत्र बन गया किसका, मेघरथ का, और वहां से वो क्या बने, शांतिनाथ भगवान के रूप में आए, शांतिनाथ भगवान बनकर आए। भगवान ऋषभदेव क्या था, याद है किसी को, बहुत पहले जन्मों में महाविदेव क्षेत्र में 6 मित्र थे, 6 मित्र, एक राजा था, एक मंत्री था, एक वजीर था, एक सेठ था, एक वैद्य था, ऐसे 6 मित्र थे, और एक मुनि, वो घूमने के लिए जाते थे। एक दिन उन्होंने मुनि को बैठे हुए देखा, और इतना, वो संत था, कोई मुनि था, तपस्वी कोई भी होगा, जरूरी नहीं कि वो जैन था, जैसा भी था वो मुनि था,
और क्या देखा कि उसके पूरे शरीर में कीड़े कीड़े पड़े हुए हैं। जैसे आपने कभी किसी पशु वगैरह को देखा होगा कि अगर कोई जख्म हो जाए तो उसमें क्या आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं। तो उनके पूरे शरीर में कीड़े कुबला रहे थे और उन 6 मित्रों ने देखा, उनमें से एक ने देखा, वैद्य जी ने देखा, वैद्य ने, उसने कहा वो क्या वेदना होगी इन्होंने को, क्या कष्ट होगा। दूसरे मित्र ने कहा तुम वैद्य किस नाम के, भाई इलाज कर दो ना इनका। कहते इलाज तो कर दूं पर मेरे पास दो चीजें नहीं है। क्या नहीं है आपके पास? एक तो मेरे पास वो कंबल नहीं है, रतन कंबल, और एक मेरे पास वो तेल नहीं है, सहस्त्रपात तेल। वो दोनों चीजें बहुत कीमती होती हैं, बहुत कीमती होती हैं। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं प्रबंध कर दूंगा, इसका इलाज कर, इसका इलाज कर। तो उस वैद्य राज ने इतनी भक्ति से इलाज किया कि वो मुनि ठीक हो गए। उन्होंने क्या सहस्त्रपात तेल लगाया, फिर उसके ऊपर कंबल ढक दिया, फिर वो सारे कीड़े निकलकर कंबल में आ गए। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे उन्हें बिल्कुल निरोग कर दिया। और बड़े भावों से, बड़े प्यार से, मन में कोई स्वार्थ नहीं था। उनका क्या बन गया? ऋषभदेव भगवान का तीर्थंकर गोत्र बना पहले जन्मों में, और यहाँ आकर क्या बने? वो पहले तीर्थंकर बन गए। अब आने वाले जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें श्रेणिक ने कैसे बांधा था? वंदना करके, शरीर से ही बांधा ना। मैं बात शरीर की बता रही हूँ आपको। वंदना करी और इतने भावों से वंदन किया कि 7 नरक तक के बन चुके थे उसके। 6 नरक के तो एकदम कट करके क्या हो गए? टूट गए। लेकिन एक रह गया, जो रहना था रह गया, क्योंकि उसके बाद वो कर नहीं पाए। पर तीर्थंकर कृष्ण जी ने कैसे बांधा? बस आप ये अनाउंसमेंट करवा दे कि जिसने भी बनना बने साधु, कोई दिक्कत नहीं, उसका परिवार पालन पोषण मैं करूं, उसके परिवार को मैं संभालूंगा। कोई स्त्री ये ना सोचे मेरे पति का क्या बनेगा मेरे बनने के बाद, और पति ये ना सोचे कि मुझे रोटी कहाँ से मिलेगी या क्या है, मेरा घर कैसे होगा। वो कहती सब राजा करेगा, सब क्या है, कृष्ण करेगा। इतनी भावना आई कि वही क्या बन गया। आप देखिए, सुनसा श्राविका है जिसने तीर्थंकर गोत्र बांधा। इसी तरह क्या है, और भी देखिए, आप सारों को देखिए। एक दिन में चिंतन कर रही थी और इस चिंतन में लगा कि क्योंकि 24 के नाम हमारे पास आए में जो बनेंगे, और किसने कैसे बनना है, कैसे, इवन कि रावण तक भी तीर्थंकर बनेगा। और तो छोड़ो कौन बनेगा, रावण भी तीर्थंकर बनेगा। किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। ये शरीर कितना मूल्यवान है और कितने ढंग से बना है, कहाँ हम खाते हैं, कैसे वो हमारा क्या खाना कहाँ पचता है, कहाँ हजम होता है, कौन सा उसे क्या लेता है, फिर कहाँ वो कंट्रोल होता है, कैसे वो जाता है, कैसे वो सब आपके सामने पूरा क्या है, शरीर विज्ञान, पूरा क्या है, शरीर का विज्ञान है। और किस तरह ये शरीर बना, पर क्या हमने इसकी कीमत का ही नहीं पता, क्या इसका मूल्य है, क्या इसकी कीमत, हमें इस बात की जानकारी ही नहीं है। तो लेकिन इसकी एक एक चीज मूल्यवान है। एक श्वास भी अगर हम अच्छा लेते हैं उसकी भी कीमत है। एक कदम भी अगर हम अच्छा रखते हैं उसकी भी कीमत, अगर बुरा रखते हैं उसकी भी कीमत है। अगर हम एक
पल के लिए अच्छा सोचते हैं उसकी भी कीमत है, और अगर हमारी थिंकिंग बैड है तो उसकी भी क्या है, कीमत है। हर खाता हर खाते में चला जाता है। क्या गजब है। अच्छा सोचा तो अच्छे की तरफ चला गया, और बुरा सोचा तो ये डाटा बन जाता है हमारा। जैसे फोन में आप डाटा डाल देते हो, ऐसे ही हमारा ये विचारों का, थिंकिंग का, सोचने का, सब ये क्या बनता चला जाता है, नेचुरल, कुदरत से क्या है, डाटा बनता चला जाता है। और उसी के अनुसार, उसी डाटा के अनुसार हमारी गति, योनि, कर्म और सब कुछ बनता। कितनी आयु पानी है, कहाँ पानी है, कैसे पानी है, कैसा शरीर मिलना है, निरोग मिलना है या रोगी मिलना है। कई बच्चे जन्म से ही क्या होते हैं, बीमारी हुए होते हैं। कई बच्चे, अच्छा घर मिल गया, अच्छा कुल मिल गया, अच्छे माँ बाप मिल गए, सुंदर रूप मिल गया, पर इस कदर बीमारी मिल गई, ऐसी बीमारी मिल गई, ना वो मरने में है, ना वो जीने जैसे। तो मैं क्या कह रही थी, आओ इसकी कीमत को जानो। इसमें एक एक चीज कीमती है, और उस कीमत का मूल्य हमें नहीं पता, ज्ञानी को पता लगता है, या हमने सुन रखा है, हमने जान रखा है। अगर कभी लेट करके आराम से चिंतन करें तो हमें उसका पता लगता है। तो शब्द का भी अपना एक क्या है, शब्द की भी अपनी एक कीमत है, एक मूल्य है। कैसा कैसा शब्द, चाहे वो किस तरह का हो, कैसे। तो मैं आपको बता रही थी कि जो हमारा मंगल पाठ है वो भी एक शब्द है। जो हमारा मंगल पाठ है वो भी शब्द है। चत्तारी मंगलम, मंगल 4 प्रकार का होता है। मंगल कितने प्रकार का होता है? मंगल हम किसे कहते हैं? जो कभी अमंगल हो ही ना। दुनिया की चीज जितनी भी मंगल है वो अमंगल हो जाती। आज बेटे का विवाह करा, कल मान लो पत्नी की डेथ हो गई, अमंगल हो गया। बेटे की, किसी लड़के की अमंगल हो गया। आज हमारे पास नारियल है, मांगलिक है, वही किसी के सिर में दे मारा, किसका सिर फोड़ दिया, क्या हो गया? अमंगल हो गया। आज हमारे हाथ में मेहंदी है, मेहंदी सगन की है, मांगलिक है, रोली है, सगन की है, मांगलिक है, लेकिन एक अमंगल भी हो जाता है। पर जो हमारे 4 मंगल हैं वो कभी अमंगल होने वाले। चतारी मंगलम, पहला शब्द क्या आता है? 4 मंगल। कौन से? अरिहंत मंगल। अरिहंत भगवान मंगलकारी थे, मंगलकारी है, और मंगलकारी वो अमंगल होगा ही नहीं। अरिहंतों की तरफ से कभी कोई अमंगल। कैसे? कल आपको बताऊंगी। समय आपका हो गया, कुछ ना कुछ छोड़ दूं ना, आपको लगे कि हमारे जी बताएंगे, क्या बताएंगे, पता लगे। आइए लाभ दीजिए, जीवन को धन्य बनाइए। बोलिए भगवान महावीर, आचार्य भगवंतों की, कोटि गुरुदेवों की। श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतम मंगलम। चतारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहु लुगुत्मा, केवली प्रणतम लुगुत्मो। चतारी शरणं पवजामि, अरिहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साधु शरणं पवजामि, केवली प्रणतं धामं शरणं पवजामि। ये 4
कोई होगा जो भवनानी करेगा चरण उसका होगा उसका सदाई मंगल होगा। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत महाराज।